एक दिन मैंने अपने माँ से 100 रुपीज़ लेके मार्केट से कुछ सब्जी खरीद के लेके आया। तब मेरी माँ जब अपना बैग चेक कर रही थी, तब चेक करके थोड़ा आश्चर्य हो रही थी, थोड़ा चकित हो रही थी। तब मैंने अपने माँ को गौर किया, मैंने पूछा, माँ क्यों चकित हो रही है बैग को देख के? तब माँ ने ऐसे बोला कि बेटा हमारे ज़माने में ना 100 रुपीज़ में पूरा बैग आ जाता था, अभी तो आधा बैग भी नहीं हो रहा है। उसके नेक्स्ट दिन जब अपने दोस्त से बात कर रहा था, मैं अपने दोस्त को बोला, भाई आज चलते हैं कुछ मूवी देखने के लिए, एक नया मूवी आया है। तो मेरे दोस्त ने खुशी होकर बोला, अरे कौन सा मूवी? तो मैंने बोला, यार सलमान खान का मूवी आ रहा है, योर फेवरेट एक्टर्स, तो चलो देखते हैं। तो मेरे दोस्त ने बोला कि कितना है प्राइस मूवी का? तो मैंने बोला कि 150 रुपीज़। तो दोस्त ने थोड़ा चकित होकर बोला, भाई हमारे ज़माने में हम लोग जब 10th में थे, तब हम मूवी देखने गए जा रहे थे, हम लोग को 50 रुपीज़ में आ जाता था। अभी 120 रुपीज़, वेरी कॉस्टली राइट? तो मैंने बोला हाँ कॉस्टली तो है। तो दोस्तों आप लोग क्या समझ रहे होंगे, इतना प्राइस, जो कमोडिटी का प्राइस है, जो चीज़ हम लोग खरीदते हैं डे टू डे लाइफ में, इतना बढ़ क्यों गया ईयर एंड ईयर वाइज? इतना तो क्या चीज़ है, क्या कारण है इसके पीछे? जब हम लोग सोच रहे थे कि हमारा सैलरी एक टाइम में इतना नहीं बढ़ता है, हमारा वेजेस इतना टाइम बढ़ता है, बट उसके हिसाब से सब कुछ जो महंगाई है बहुत बढ़ते जाता है। क्या महंगाई हमारे देश के लिए अच्छा है? हमारे देश की अर्थनीति के लिए अच्छा है? अच्छा है तो कितना अच्छा है? इज इट दैट गुड? तो आज के वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। तो इस पूरे बारे में जानने के लिए आप प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखिए। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, ठीक है? तो इस महंगाई को हम लोग एक टर्म देते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशंस, ठीक है? इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, ठीक है? जब हम लोग का परचेजिंग पावर जो होता है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ जाता है, ठीक है? जब हम लोग कुछ भी खरीदते थे, जब आज के टाइम में हम लोग कुछ खरीदने के लिए जाते थे और उस ज़माने के टाइम में हम लोग कुछ खरीदने के लिए जाते थे, जो आकाश पाताल का अंतर है वो किस लिए है? आज हम लोग 100 रुपीज़ में जो चीज़ खरीदते थे, एक ज़माने में 50 रुपीज़ में वही उतना ही वेट का चीज़ खरीदते थे। मतलब 50 रुपीज़ से हम लोग 1 kg का आम खरीदते थे, आज वही आम खरीदने के लिए हम लोग को 100 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ हैज़ इंक्रीज्ड। ओके, सो क्या क्या कारण है इसके वजह से वो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, क्या क्या चीज़ हुए उसके वजह से प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है? तो नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लाइफ में? नहीं होगा तो हमारे अर्थनीति के लिए क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? तो पहले चीज़ देखते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न दैट द प्राइस हैज़ गॉट इंक्रीजेस। ओके, तो पहला रीज़न है कि द कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैज़ इंक्रीज, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप एक पिज़्ज़ा को देख लीजिए, ठीक है? पिज़्ज़ा को बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल आपका आपका व्हीट की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल आपका बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत है, ठीक है? फॉर ऑनियन, फॉर वेजिटेबल्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर टू मेकिंग पिज़्ज़ास, ठीक है? बट एक टाइम पे वही उस चीज़ को खरीदने के लिए हम लोग को कम पैसा देना पड़ता था, बट आज के टाइम में वही चीज़ खरीदने के लिए हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि प्राइस ऑफ द ईच कमोडिटी हैज़ बीन इंक्रीज्ड, ठीक है? दैट्स द रीज़न इवन इफ द रॉ मटेरियल has increases, the finished product also increases. Finished product means pizza. Raw material means I'm telling about wheat or what are the vegetables as required to make pizzas. ठीक है? So that is the one reason. If you think about the second reason, हमारे पास जब मनी फ्लो ज़्यादा हो जाता है, right? We have lot of money with us. तो हमारे पास जब मनी फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? डिमांड हैज़ बीन इंक्रीज, और डिमांड हैज़ बीन इंक्रीज। डिमांड मतलब कि जो चीज़ हम लोग 100 रुपीज़ में खरीदते थे, आज वही चीज़ खरीदने के लिए हम लोग को 200 रुपये होगा तो हम लोग वो चीज़ खरीद लेंगे। तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो गया। तो क्या क्या रीज़न है लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है? एक चीज़ होता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, लोन के ऊपर जो लोन देता है, लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। अब लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो मेनी मोर पीपल आर गोइंग टू टेक ए लोन फ्रॉम द बैंक। लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो गया और लोग जब मार्केट में गए, जो चीज़ 100 रुपीज़ होना था वो चीज़ लोग को
₹200 में खरीदने के लिए तैयार है। इट मीन्स दैट हमारे पास प्रोडक्ट, अब जो कमोडिटी है, जो चीज़ है हमारे पास, जो सप्लायर के पास जो चीज़ है वो कम है, मगर लोगों के पास पैसे ज़्यादा है। दैट मीन्स दैट परचेजर इज रेडी टू बाय दैट थिंग विथ ₹200. Okay, so that may be happen due to lot of things. One is that if you have interest is very less, if you have टैक्स रिडक्शन, मतलब जो टैक्स जो स्लैब है हम लोग का कम हो गया, तो मोर एंड मनी लोग स्पेंड करने लगे, ज़्यादा मनी पीपल आर स्पेंडिंग इन द मार्केट. ओके, सो फॉर दैट पर्पज द प्राइस ऑफ कमोडिटी हैज़ बीन इंक्रीज. Okay, that's second thing. And third thing is the monetary policy, which is very important thing, which I'm going to discuss in this video. Okay, if you think about monetary policy, and earlier video I have discussed about how RBI, जो बैंक है जो रेगुलेट करता है बैंकिंग इंडस्ट्री को, how create a money, how it control the money and how it control the liquidity flow into the market. ठीक है, तो इसके वजह से फॉर एग्जाम्पल बैंक ने ज़्यादा पैसा छोड़ दिया और आरबीआई ने मनी फ्लो ज़्यादा कर दिया, मीन्स सीआरआर जो है इसका जो टूल्स है और एसएलआर जो टूल्स है, जो रिपो रेट है, इसको कम कर दिया. तो इसके वजह से क्या हुआ, मनी पैसे ज़्यादा मार्केट को गए, तो लोग के पास ज़्यादा इसके वजह से पैसा आ गया. ज़्यादा पैसा आए तो लोग क्या हुआ, डिमांड बढ़ते गया. डिमांड बढ़े तो जो सब्जी का जो चीज़ हम लोग खरीदते हैं, जो कमोडिटी हम लोग खरीदते थे, उसका प्राइस भी बढ़ने लगा. ठीक है, सो एट द एंड क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है. ठीक है, तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि इन्फ्लेशन जो है वो रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, वो एक दिमाग में आता है. ठीक है, तो कितना रहना चाहिए, जब रहना चाहिए तो कितना रहना चाहिए, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एक टर्म होता है हमारे सोसाइटी में, लेट डिवाइड द सोसाइटी इन 3 पार्ट, पुअर सेक्टर पीपल, मिडिल इनकम ग्रुप पीपल एंड द रिच सेक्टर पीपल, रिच इनकम ग्रुप पीपल. तो रिच के लिए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पुअर के लिए तो बहुत ख़राब है, क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय द कमोडिटी दैट प्राइस. ठीक है, एंड द मिडिल सेक्टर्स, one thing, if your income is pretty less than if your growth of your wages or your salary is less than the inflations, then same situation like a poor, we always be like crying, yaar, what is the price, what is so much costly nowadays. Like I said in case of my mom, like it said in case of when I'm discussing with my friend for the movie ticket. So guys, inflation जो होता है, like it is somewhat sometimes it is necessary for our day to life, but higher inflation is very bad. That's why RBI control the money supply in order to control the inflations. ठीक है, so for example I will tell about how much percentage of inflation is good. So according to the monetary policy, it is required, right, 2 to 4% inflation is good. और इन्फ्लेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इफ आई वांट टू टेल यू, इफ यू थिंक अबाउट द टाइम व्हेन वी आर 90s, if you think about the time we are 2020, so what is the development has occurred? The thing is that the thing which we were not, जो चीज़ हम लोग को वो टाइम में जितना डिफ़िकल्टीज होता था, अभी वो टाइम इतना नहीं है. वो टाइम में जॉब का जब in order to get a job, it's very difficult. Now it's compared to that days, jobs are created because of this inflation only, because of the money supply. People who are getting that money and try to use for productive purpose. Some are using industry, some are using for the raw material, some are that is export, import, everything is happened. That's why jobs are created. So it is very much important that for job creation, it is inflation also necessary. Okay, because of money supply in the market. So that's why if you know about the inflation, that a 2 to 4% inflation is average on a healthy inflation, I will tell. Okay, so जो inflation से होता है, like how it is will be directed, how it will be here, like how it will be controlled by the RBI. The first thing is there is a different tool by the RBI which you can control the inflations. Okay, there is different tools that RBI have to control the inflation. If you think about CRR, if you think about SLR, if you think about repo rate, these all are the tools that is useful for the inflation control. So why it is necessary to control the inflation, which I earlier told you that
इफ़ यू नॉट कंट्रोल द इन्फ्लेशन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज। खरीदने का जो चीज़ है हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो सभी कोई सब सेक्शन के पीपल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे खरीदने के लिए, ठीक है। पीपल आर डाइंग विथ हंगर, ओके। अब मान लो अभी का सिचुएशन, लॉकडाउन सिचुएशन, वी हैव बीन लॉकडाउन सिंस 2 months, ओके। इफ़ यू आर टेकिंग 2 months, देश के 60% ऑफ द एरिया विच आर मेजोरिटी फॉर द प्रोडक्टिविटी पर्पज प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री दैट आर इन रेड जोन, ओके, फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो वो इंडस्ट्री बंद होकर पड़ा हुआ है। अभी रिवाइव करने के लिए तो इन्फ्लेशन आना जरूरी है, मनी फ्लो करने जरूरी है आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। दैट्स वाई इफ यू सी इन द लेटेस्ट स्टेटमेंट बाय द सीताराम दास, okay, who is the present governor of RBI, the repo rate has been slashed, the reverse repo rate has been slashed, the money flow has increased into the market because of this only, because हम लोग मनी फ्लो नहीं होगा मार्केट में तो कैसे इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, ठीक है। इसीलिए इन्फ्लेशन की जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू थिंक अबाउट इकोनॉमी, थिंक अबाउट ए बॉडी फॉर ए ह्यूमन बीइंग, राइट। तो इकोनॉमिक को जैसे हम लोग को कुछ खाने के लिए फूड चाहिए, राइट। फॉर इकोनॉमिक को बचाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, मनी फ्लो इज नेसेसरी। इफ द मोर एंड फ्लो इन द मनी इन टू द मार्केट द इकोनॉमिक ग्रो। इफ इट इज़ एक्सेस मनी फ्लो इन द मार्केट, जब हम लोग एक्सेस खाना खा लेते हैं हम लोग मोटे हो जाते हैं। इफ़ यू एक्सेस मनी फ्लो इन टू द मार्केट तो इकोनॉमिक खराब हो जाएगा, ज़्यादा इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा। इफ़ लेस मनी इन फ्लो इन द मार्केट, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, मतलब डिफ्लेशन को आ जाएगा। जैसे हम लोग को कम खाने में जैसे हम लोग दुबले हो जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा मतलब डिजीज आ जाएगा, सेम थिंग। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू बैलेंस द इन्फ्लेशंस, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, लाइक आई टोल्ड 2 to 4% हेल्दी इन्फ्लेशंस, ठीक है। सो when I'm telling about the repo rate, which is one of the important tool of RBI, when I'm talking about reverse repo rate, which is also important tool of RBI, by this tool RBI control the inflations, ठीक है। and how it is controlled, so when I'm telling about repo rate means it is normally like a repurchase agreement option, same thing like when a bank issue a fixed deposits to get that loan from the public. It means that when you are deposits money in a fixed deposits, same thing for depositing some money, for taking the money from the RBI, commercial bank has to pay something an interest, that's called an repo rate. So why commercial bank need money? Because in case of contingencies, in case of money flow into the market, in case of the inflations, the healthy inflation I'm telling about, that's why the money need. So in order to create an inflation, commercial bank has to take a money from the RBI. So ये जो money होता है, it's just like a overnight होता है, that's a repurchasing agreement. Previously it was overnight, now it is a term repo also available, it can for the 7 days. Overnight in the sense, today you take a money, okay, today you take a money of 10 rupees for one person, or 10 rupees per, for 10%, okay, and for the next day you have to pay with the 10% interest on the 10 rupees, okay, 11 rupees. The same thing like in case of RBI need money from you, he has to take money from you and he has to pay back. For that also he has to, commercial bank has to charge the interest, that's called a reverse repo rate. Okay, so this is the way why it is necessary, because if you want the money flow into the market, if RBI want to flow the money into market in order to increase the purchase power, okay, people, okay, so that is very much important that you have to adjust with this kind of tools, okay. That's why repo rate and reverse repo rate has come into the picture. For example, हमारे इकोनॉमी में ज़्यादा मनी हो गया, okay, ज़्यादा मनी सप्लाई हुआ, so RBI think that कि there is something that happen is going to an inflation, higher inflation that people will cannot afford to purchasing power less. So what it will do, it will reduce the repo rate and reverse repo rate. If the RBI think that there is a less flow of the money market, then it is increase the repo rate. Okay, if they think that if they reduce the repo rate, for example, if you RBI think that there is an excess flow in the money into the market, so what happen, RBI increase the repo rate, and if there is less flow into the money market,
it will decrease the repo rate. If you increase the repo rate, the interest is increases. The bank will get money with the higher rate of interest. So that's why money flow will reduce. Money flow will be less into the economy. If the repo rate is decreased, it means the RBI commercial bank have more number of money, and it will flow into the market, and people can buy with their commodities, with the things that they cannot afford it previously. So balance is the thing is very much important. Okay, if you think about the latest seminar of our RBI governor, if you think about the now the situation is not in our hand. Now the industry are shut down. Now the lockdown. Many industries, there is a chance of it is going to a recessions because not having a productivity. People, because it has been shut down since a long time, since 2 months. So RBI, what they do, they slash the repo rate. If you think about recent press meet, RBI has reduced the repo rate to 4 point, from 4.5 to 4.40 to 4%, and the reverse repo rate now it is 3.35%, from 3.5 to 3.35. It means that more and more money will flow into the market, and RBI also thinking that it will not going to inflation in more, because that will be create a problem. So that has to be think by the RBI, right? Because in order to reduce the repo rate, money has to flow into the market, and people can that will be used for the revival of industry, that will use for the this industry who is having facing losses during the 2 months, they can revive from it, they can start their operation and production during the period of time. That is very much important. Okay, so this is the way that a reverse repo rate and a repo rate has been used in order to control the money, in order to supply the money, in order to adjust the money into the market. Okay, that is controlled by purely by the RBI. Okay, so this is what I want to discuss. Hope you understand something from the repo rate and the repo rate. Okay, so if you understand something from this video, definitely you have to subscribe my video and press the bell icon. Thank you so much for watching.